सबसे पहले मैं कैथल जिला के पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके द्वारा जो नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज हरियाणा में ही नहीं जवानी बर्बाद हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर ये नफा आ कहाँ से रहा। मेरा गांव फरल है और फरल गांव के अंदर ही धड़ल्ले से चाहे कोई सूखा नशा चाहिए, चाहे अफीम चाहिए, चाहे भूख भी चाहिए, वो एक कॉल पर उपलब्ध होती है। कल मैंने देखा, मुझे दर्द हुआ। मैंने पहले भी नशा मुक्ति के खिलाफ आस्था मोदी मैडम थी नशा काटने के लिए, लेकिन अब मैं मजबूर होके इसलिए मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ कि फरल गांव में इस तरह से नशे का जाल है जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहली बार हमारे एसपी मनप्रीत सिंह जी ने, एसपी साहब ने कार्रवाई शुरू की है और उसके पीछे ताकत कौन सी है। हमारे विधायक ने भी बहुत प्रयास किया कि नशे को रोका जाए, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन बच्चों को प्रेरित करके नशे का कारोबार कर रहे हैं। उनको भी एसपी साहब सामने लाना पड़ेगा। मैं कहना नहीं चाहता, जो बड़े बड़े अफसरों में रसूखदार राजनीतिक सरेआम खुद अफीम का सेवन कर रहे हैं और इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कह रहा इन नेताओं का डीएनए टेस्ट कराया जाए कि ये अफीम के आदी हैं या नहीं है। सरेआम जो नशे में पकड़े जा रहे हैं उनको सरेआम पैसे दे दिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। नार्कोटिक्स जो विभाग है, मैं लिस्ट दे दूंगा एसपी साहब को कि सरेआम उनसे पैसे लेके उनको प्रेरित और किया जा रहा है, धंधा चल रहा है। और मेरे को विश्वास है हमारे एसपी साहब इस सारे जो मकड़जाल है इसको तबाह कर सकते हैं। जो सत्ता के ठेकेदार बने हुए हैं कुछ नेता, उनका नशा माफियों से संबंध है। उनकी कॉल डिटेल चेक करो। जो ये नेता है उनकी कॉल डिटेल करे, नशा मुक्तियों के साथ फोन होते हैं नहीं। एक नेता ऐसा है जिसके 20-20, 25-25 प्रतिदिन फोन होते हैं जो सरेआम नशे में पकड़े गए हैं। अगर इसकी जांच की जाए तो जो जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, जो छोटे छोटे घरों को बर्बाद किए जा रहे हैं, जिनको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, उनको नशे के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हमारे कुछ सांसद, जिला परिषद के सांसद, कुछ सरपंच प्रतिनिधि अब जब उनका नाम आया पैसे लेकर बाहर चले गए। अब वो नशे को बढ़ावा देंगे या इसको कटेंगे। समाज के लोगों को, समाज की जिम्मेदारी है किसी तरह से किसी बीमारी को काटा जाए। अब मैंने खूब आंदोलन किया, नशा के खिलाफ बोला, और जो नशा बेच रहे हैं और जो खा रहे हैं
उनके परिवार वालों ने मेरे ऊपर आरोप लाए कि आप हमारे बच्चों को जीवन बर्बाद करने वाले हैं, जीवन बर्बाद को बचाने वाले को बर्बाद कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री भी ईमानदारी से चाह रहे हैं कि इस नशा जो जाल है इसको तबाह किया जाए। हमारे विधायक कोशिश कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से नशे का कारोबार चला हुआ है। जब तक इनके बड़े बड़े जो इनके आका हैं, जिनका सत्ता से संबंध है, जो चौधरी है, सरपंच है, कोई जिला परिषद है, कोई प्रधान है, अगर उनकी जांच की जाए तो पता लगेगा कि इस नशे के पीछे कौन है। यही मेरा एसपी साहब जो भी जिम्मेदारी ली इस अभियान में, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके हर कदम पे साथ दूंगा, लेकिन इस नशा मुक्ति अभियान को चलाना पड़ेगा। बच्चों के जीवन को बचाना होगा, लोगों के घरों को बचाना होगा। आज पूरी तरह से बच्चे रो रहे हैं। अगर वो नशा माफिया जेल में चले जाएगा, लेकिन उसके बच्चे, उसकी घरवाली, उसके समाज को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे चैनल को बर्बाद करना पड़ेगा। और मैं एसपी साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपका हम सहयोग देंगे और जो ये बड़ी मछलियाँ हैं इनको पकड़ना पड़ेगा। अगर ये फिर और नए नए शिकार बनेंगे, नए नए और माफिया बनेंगे, क्योंकि उनके पीछे जिनके सत्ता का नशा है, जो अपने आप को सत्ता के साथ लगे रहे हैं, आप उनकी कॉल डिटेल करें, आप उनके संपर्क देखें, उन्होंने उनसे क्या बढ़ोतरी करी। इसलिए एसपी साहब और मुख्यमंत्री साहब और विधायक साहब से निवेदन है वो इसको कार्रवाई करें। और मैं हर कदम पे नशा मुक्ति के खिलाफ मैं सहमत हूँ।